और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब हर हाल में 2 जून को जेल जाना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को इलाज के नाम पर 1 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया है। अब 4 जून को चुनाव का रिजल्ट क्या होगा, ये केजरीवाल को जेल से ही पता चलेगा। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत मंजूर करने की याचिका को खारिज कर दिया। अब केजरीवाल को हर हाल में 2 जून को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल के पास 1 जून तक का वक्त है। हर हाल में उन्हें 2 जून को फिर जेल जाना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई है, इसीलिए याचिका स्वीकार नहीं की जा रही। अब सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत याचिका खारिज होने को केजरीवाल के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की जमानत का सपना टूट गया। अब 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे तो अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे रहेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि इंडिया गठबंधन को वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप कमल का बटन दबा दोगे तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और अगर झाड़ू का बटन दबा दोगे तो मैं आपके बीच में, आपका बेटा और आपका भाई आपके बीच में आजादी से घूमेगा। तो जो मेरे को जेल भेजना चाहते हैं कमल का बटन दबा देना, जो मेरे से प्यार करते हैं वो झाड़ू का बटन दबा देना। 25 मई भाजपा गई, 25 मई भाजपा गई। अरविंद केजरीवाल को 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की अदालत से अंतरिम बेल मिली थी। जेल से निकलने के बाद लगातार केजरीवाल बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर रहे। अरविंद केजरीवाल ने लगातार रैलियां की, जमकर चुनाव प्रचार किया, लेकिन अब तबीयत का हवाला देकर वो जमानत याचिका को बढ़वाना चाहते थे। केजरीवाल ने 26 मई को अदालत में याचिका लगाई कि 2 जून की जगह 9 जून को जेल के लिए सरेंडर करना पड़े। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका बढ़ाने के लिए आप पार्टी की तरफ से कहा गया, केजरीवाल का कीटोन लेवल अधिक हो गया है, ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत है। आम आदमी पार्टी की ओर से बताया गया कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलोग्राम कम हो गया है और उनका कीटोन लेवल हाई है। अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वजन घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वजन फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। 30 तारीख तक अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन में व्यस्त हैं, उसी के लिए उन्हें जमानत मिली है। तो ये टेस्ट्स करवाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा है। आपने भी यही कहा। डॉक्टरों ने केजरीवाल को पॉजिट्रॉन एमिशन टेमोग्राफी और कंप्यूटर टेमोग्राफी, पेट स्कैन और कुछ दूसरे मेडिकल टेस्ट करवाने की सलाह दी, जिसके कारण उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत को बढ़ाने की मांग की। जेल में रहते हुए उनका शुगर लेवल भी लगातार चर्चा में था। केजरीवाल और उनकी पार्टी ने दावा किया कि उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा में चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिनों के लिए केजरीवाल को जमानत दी थी। अब उन्हें 2 जून को जेल लौटना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 शर्तों के आधार पर केजरीवाल को जमानत दी थी। अब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका में राहत नहीं मिली। सवाल केजरीवाल की याचिका पर भी है, आखिर जब तबीयत खराब है तो प्रचार में क्यों लगे हैं, अपना टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे हैं।